हमारे चैनल टून टाइम टीवी में आपका स्वागत है। एक रतनपुर करके गांव था। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस बूढ़ी औरत का नाम कमला था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम रवि और दूसरे का नाम किशन। कमला ने लोगों के घर झाड़ू पोछा करके दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया और दोनों बेटों की शादी कर दी। रवि की पत्नी का नाम सीमा और किशन की पत्नी का नाम सुमन था। कमला दोनों बहुओं में बहुत भेदभाव करती थी क्योंकि सीमा अमीर थी और सुमन एक गरीब घर की बेटी थी। जब से शादी करके आई हूँ, घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। कलमुही कहीं की पूरा दिन सोती रहती है, कुछ काम नहीं करती हो। घर में इतना सारा काम पड़ा है और महारानी को देखो, घोड़े बेच के सो रही है। माँ जी, मैंने झाड़ू पोछा किया, बर्तन मांजे और हम सबका खाना बनाया और मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं इस खटिया पर थोड़ी देर आराम कर रही थी ताकि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कमला और सुमन के बीच लड़ाई चल रही थी। उतने में सीमा आती है और सासू माँ से सुमन की बुराई करने लगती है। माँ जी, ये सुमन कितना झूठ बोल रही है। सारा काम तो मैंने किया था। यह महारानी तो कब की सो रही है और माँ जी, मटके में पानी भी खत्म हो गया है और कपड़े धोने भी बाकी हैं। यह सब सुनकर सुमन बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि मैं बहुत गरीब घर से आई हूँ, इसीलिए यह सब मुझे इतना परेशान करते हैं। इतना सारा काम करने के बावजूद भी मुझे ताने सुनने पड़ते हैं। सुमन मटका लेकर पानी भरने के लिए जाती है। सुमन पानी भर के घर आती है और कमरे में चली जाती है। उतने में किशन आता है। सुमन की तरफ देखकर कहता है, सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरा पति पूरा दिन खेत में काम करता है। अगर मैंने इनको बताया कि क्या हुआ है तो ये बहुत परेशान हो जाएंगे और वैसे भी मेरे साथ तो ये रोज का है। अगर मैंने इनको बताया तो किशन और उनकी माँ के बीच झगड़ा हो जाएगा। हाँ जी, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस थोड़ा सा सिर में दर्द है। आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। क्या आज खेत में ज्यादा काम था? हाँ सुमन, आज मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। सब लोग खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह शहर से रवि आता है। सब लोग रवि को देख के बहुत खुश होते हैं। माँ, शहर में मेरी अच्छी नौकरी लग गई है, मेरी तनख्वाह भी बढ़ गई है। माँ, मैं अपनी पत्नी को साथ ले जाने आया हूँ। अच्छा किया, आप मुझे लेने आ गए। वैसे भी इस गांव में कुछ नहीं है। मैं तो तुम्हारी माँ और सुमन के झगड़ों से तंग आ चुकी हूँ। चलो जी चलो, अब तो हम शहर में ही रहेंगे। सीमा और रवि की बातें सुनकर कमला बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है कि सीमा को मैंने कितनी अच्छी तरह से रखा और मुझे आज ये सब सुनना पड़ रहा है। रवि अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है। रवि और सीमा के चले जाने के बाद सुमन और किशन ने कमला का बहुत ख्याल रखा। एक दिन कमला बहुत बीमार हो जाती है। अपने बेटे और बहू को याद करती है और कहती है कि बेटे किशन, मुझे रवि और सीमा की बहुत याद आ रही है। उसे कहो मुझसे मिलने गांव आए, मुझे उसे देखने की इच्छा हो रही है। तुम उसे फोन करके बुलाओ ना। किशन रवि को फोन करता है और कहता है, हेलो रवि भैया, माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ तुम्हें और भाभी को बहुत याद करती है। तुम एक दिन की छुट्टी लेकर माँ से मिलने आ जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ऑफिस में कितना सारा काम है, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम खेत में काम करते हो, इसलिए ये सब बातें तुझे समझ में नहीं आएगी। ये सब बातें माँ सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि किशन और सुमन ने मेरी कितनी देखभाल की, जबकि मैंने सुमन को कितना परेशान किया। सुमन कितनी अच्छी है, इसने कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया, कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। सुमन पूरा दिन कमला की देखभाल करती है। कमला पूरी रात सोती नहीं है। उसे रवि की बातों से ठेस पहुंचती है, जिससे वो ज्यादा बीमार हो जाती है। सुबह वो सुमन और किशन को बुलाती है। बेटे किशन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ मेरे पास आओ। बेटे किशन, मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को कभी भी जरूरी नहीं समझा और सुमन को भी मैंने बहुत परेशान किया है।
पर मेरे इस कठिन समय में तुम दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। बच्चों का फर्ज होता है माँ बाप की सेवा करना, और तुम्हारे इलाज के लिए मुझे खेत भी बेचना पड़ा। तुम्हें बेच दूंगा, तुम फिक्र मत करो। बस तुम एक बार अच्छी हो जाओ। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहुत अच्छी देखभाल करेंगे। आप ये मत सोचो कि आप अकेली हो, हम दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। ये सुनकर कमला को बहुत खुशी हुई। उसे अचानक अपने पति की कही बात याद आ गई। उसने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा काबिल और होनहार बेटा कौन है, तब तुम उसे ये घर के कोने में दबे हुए खजाने के बारे में बता देना। बेटे किशन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहाँ मेरे पास आओ। हाँ माँ, कहो, क्या कहना चाहती हो? जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे, तब उन्होंने कहा था कि जो बेटा तुम्हें काबिल और होनहार लगे, जो तुम्हारी सेवा करे, उसे तुम हमारे घर के कोने में दबे खजाने के बारे में बताना। अपने घर के बीच वाले कमरे के कोने में तेरे पिताजी ने खजाना छुपाया है। कमला की बात सुनकर किशन ने अपने कोने में खुदाई की और ढेर सारा खजाना पाया। उस खजाने से किशन ने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ते दिखावे से नहीं, सेवा और समर्पण से बनते। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और टून टाइम टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है।